भगवान को हम लोग मानते हैं और तीर्थों को भी मानते हैं। और तीर्थों में बनाया हुआ मंदिर का मूर्ति जो है परमात्मा का बनाया हुआ है, नहीं है मनुष्य का बनाया हुआ है। बहुत अच्छा भक्त ने बनाया होगा, लेकिन चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, कृष्ण हो, चाहे राम हो, उसको बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। लेकिन इस मनुष्य को बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। एक किससे? एक मात्र बिंदु पानी से भगवान ने माँ के गर्भ में हम मनुष्यों को सृष्टि कर दिया। देखिए कितना बड़ा, मतलब वो रचयिता है, कितनी बड़ी सृष्टि करता है। उस मंदिर को बनाने के लिए तो मनुष्य को कुछ सामान चाहिए। आप सोना का मंदिर बनाइए, मूर्ति बनाइएगा तो सोना चाहिए, पत्थर की मूर्ति चाहिए तो संगमरमर पत्थर चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का धातु का बनाइए तो सामान लेकर के बनाइएगा, हथौड़ी पेचकस लेकर के बनाइएगा, तब वो भगवान की मूर्ति साकार रूप में पूरा प्रतिष्ठित होगी, है ना, जिसको हम पूजा करते हैं और उसी में आस्था रखते हैं। ठीक है, उस मूर्ति में भी ईश्वर हैं, क्योंकि ईश्वर परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, कहाँ नहीं है, सभी जगह है कि? लेकिन हम उस पत्थर की मूर्ति में परमात्मा को साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उतनी साधना और भक्ति नहीं है। हाँ, भक्त प्रहलाद को कितनी साधना ऊंची थी। उन्होंने कहा अपने पिताजी से, उनके पिताजी ने पूछे कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ। तो बोले तुम में, मुझ में, खड़क खम्भा में, सभी जगह परमात्मा है। तो बोले क्या इस खम्भे में भी है? तो बोले हाँ। कितनी दिखी श्रद्धा, कितनी आस्था, कितनी अटल विश्वास। उन्होंने कहा कि इस पत्थर, इस खम्भे में भी है? तो बोला हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी भगवान है मेरे। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली तो वहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। लेकिन हम लोग क्या वृंदावन में जा कर के या जगन्नाथपुरी में जा कर के या कहीं भी जा कर के भगवान को प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन वो भगवान प्रकट होंगे कहाँ? अपने हृदय में, अपने हृदय में। इसलिए अभी हम लोग आरती में आप सुन रहे थे, आरती तन मंदिर में कीजिए। इस तन मंदिर में भी परमात्मा विराज हैं। किस रूप में है? जीव रूप में है। और जब तक इस शरीर में जीव रूप में परमात्मा है तो इस शरीर की कीमत है। आज हम लोगों का सबको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बेटा बेटी पड़ोसी जितना भी है कि पूजनीय पूजा करते हैं। और यही जीव, यही परमात्मा इस शरीर से निकल जाएगा तब वही बेटा क्या कहेगा, जल्दी से निकालिए और जल्दी जला करके आइए, हैं, नहीं तो बदबू मारेगा। देखिए क्या चीज था इस शरीर में, तो बहुत कीमती था, लोग डर जाते हैं। और क्या चीज नहीं होने के कारण शरीर की क्या कीमत हो गई। तो यही चीज है जो आत्मा जिसे कहते हैं वही परमात्मा स्वरूप है। और हम लोग मनुष्य परमात्मा के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव जो है अविनाशी है, शरीर नाशवान है। हम लोग तो कई बार जन्म लिए हैं और कई बार मरे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। और किस किस योनि में जन्म लिए हैं वो भी ठिकाना नहीं है। पशु पक्षी क्या क्या, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली क्या क्या हम लोग लिए हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हमारे मनुष्य जन्म की एक विशेषता है कि हम लोगों को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, चाहे जिस रूप में हो। अब जिस भी इष्ट को मानते हो, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, काली हो, चंडी हो, गुरु महाराज हो, जिसको भी मानते हैं उसको इष्ट मानिए और उनकी पूजा कीजिए। यही मनुष्य की विशेषता है। और खाली हम लोग सो गए, सो के उड़ गए, खा दिए, कमाने चले गए, कमा के आ गए, फिर खा दिए, फिर सो गए, तो फिर हमारी मनुष्य तन की विशेषता क्या मिली फिर? नहीं, तुलसीदास जी महाराज उसी को कहें न, लाभ कहाँ मानुष तन पाए। मनुष्य शरीर का होने का क्या लाभ हुआ फिर? तो वही कबीर साहब की वाणी सार्थक होता है कि बही बही मर गए बैल की नाई, सोया और उठ खाया, भजन बिना हीरा जन्म गंवाया। जब तक हम भजन सत्संग नहीं करते हैं, परमात्मा की गुणगान नहीं करते हैं, हरि चर्चा नहीं करते हैं, तब तक हमारा जीवन मनुष्य से पशुवत है। अगर पशु कहा जाए तो भी कोई अनुचित नहीं होगा। हाँ,
फिर उसी अगर ध्यान भजन सत्संग करते हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सभा में उपदेश दिए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर माने देवता, जो देवताओं को दुर्लभ है वह मनुष्य को प्राप्त है। देवताओं भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? देवता तो अमर है भाई, उनको मनुष्य शरीर की क्या आवश्यकता है? तो देवता जो है अमरत्व तो है, लेकिन वह भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। बस वो देवता चुपचाप बने हुए हैं, भोग भोग रहे हैं। इंद्रिय सुख जो भी है वो भोग योनि है, उनसे कर्म कुछ नहीं होता है। मनुष्य चाहे जिस देवता या जिस लोक में जहाँ भी प्रतिष्ठित होना चाहते हैं वो वहाँ प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आप कृष्ण की पूजा करते हैं, आपको गोलोक धाम मिल जाएगा। शिव की पूजा करते हैं, कैलाश धाम में निवास मिल जाएगा। राम की भक्ति करते हैं, साकेत धाम में। इंद्र की पूजा करते हैं, स्वर्ग लोक मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग लोक पाने से भी वहाँ भी कष्टमय है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। वहाँ भी दुख ही है। वहाँ आपका पुण्य, हमारा पुण्य छीन हो जाएगा। जितना दिन के लिए मिलेगा मिलेगा, पुण्य छीन होने के बाद यही मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, हम फिर वही दुख कष्ट घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तो आपको परम धाम में प्रतिष्ठित करा देंगे। फिर वहाँ से आवागमन नहीं होगा, जन्म मृत्यु नहीं होगा। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला केवल एक ही परमात्मा है। तो परमात्मा स्वरूप उन्हीं के वायु संत लोग होते हैं, सदगुरु होते हैं। परमात्मा तो आपको प्रकट होकर के उपदेश नहीं देंगे ना, संति सदगुरु देंगे ना। कोई महात्मा ही तो आपको उपदेश देंगे ना, भगवान कहाँ से आपको उपदेश देंगे? तो यही है संसार। संसार आए हैं कुछ दिन के लिए। क्या है ये? किराए का घर है, किराए का घर है। एक दिन तो शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी देखिए कुप्पा घाट में विद्यानंद बाबा रहते थे, बेचारे को उनको रात में हृदय गति रुक गई, हार्ट अटैक हो गया, बेचारे चले बस। अभी कल ही उनका दाह संस्कार हुआ है, हम आपको बताते हैं उनका। तो ऐसे ऐसे महापुरुष संसार में आए और चले गए। भगवान भी तो आए, त्रेता युग में राम में आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए। वो भी तो इस नाश्वर शरीर को छोड़ करके अपन धाम में प्रतिष्ठित हुए ना। तो ये संसार ही मृत्यु लोक कहा गया है। यहाँ आना जाना, जन्म लेना और मरना, जन्म लेना मरना, यही काम होता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए जितना बने उतना भगवान की भक्ति, हरि चर्चा, प्रभु भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमीर शरीर कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी, छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीज, दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीज, आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि उगल कर शन मुख दीजय, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय, शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजय, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजय, भव खंडन आरती यह निर्मल,
कर में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।